इसमें उसकी मौत हो जाती है। हम आगे आप देखेंगे यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, उनके घर वाले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। आइए हम बात करते हैं, बात करने के जानने की कोशिश करते हैं कि कल रात आखिर हुआ क्या था। मैम थोड़ा आप साइड हो जाइए। क्या नाम है आपका? कुरेशा बानो। मृतक की आप कौन है? हम दिलसाद की माँ हैं। दिलसाद की माँ हैं। अब माता जी ये बताइए, कल रात करीबन 10 बजे एक घटना होती है जिसमें बताया जाता है कि पत्नी द्वारा कि आपकी बहू द्वारा आपके बेटे को छत से फेंक दिया जाता है। क्या यह बात, इस बात में कितनी सच्चाई है? हमारा बेटा ने बुलाया जो है हमारी लड़की को, कही बहनी देखो या फेंका थी, हमका फेंका थी, छत पे से ठेला थी। तो हमारी बिटिया ये सोची कि रोज रोज इन लोग लड़ाई झगड़ा करत हैं, कहीं सही है कि झूठे है। तो हमारी बिटिया खाना गर्म करते रही, सोची लाओ गर्म कहीं खा ली, उतने कुछ छत पे से गिर गया नीचे, टीना पे से गोल उठा के फेंक दी। अच्छा, आप लोग थी वहाँ पे उस समय जब वो हम अपने कमरा में रहे, ऊपर से फेंकी से हैं। आपका कमरा कौन सा है? या सामने वाला कमरा है, छत पे से फेंकी से तुरंत टीन पे गिरा, टीन सब गिर गया, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, वो कमरा तीसरे महले पे है? वो तीसरे पर हाथ रही, हम बीच वाले पे, बीच वाले पे। हाँ, हमारे साथ नहीं रहती थी वो 7-8 साल से, जब से शादी हुआ जब से वो अलग रहती थी, हमारे साथ नहीं रहती थी। बोला हमारे बेटे को बहुत देख के जलती थी, बहुत नफरत करती थी। आपके बेटे को देख के जलती थी? हाँ। अपने पति को देख के जलती थी? हाँ, बहुत जलती थी अपने पति को। एक बार भाग चुकी थी तो जो हमारा बेटे ने कहा जाने दे, 2 बच्चे के मुँह देख के हम इसको रख लेंगे, हमारा बच्चा तो है, जाने दो, गलती किया है। हमारा बच्चा ने 2 बार रखा दिलसाद, अपनी बीवी को 2 बार रखा। तिबारा जो है फिर किसी से जो है बतलाने लगी। अच्छा, किसके साथ भागी थी ये? पहले भागी थे तो मुन्ना के नाम के लड़का था, उसके साथ भागी थी, फिर उसका साथ छोड़ी, पता नहीं कई लोग से थी, कई लोग से। उसके पीछे जो है हम लोग ओके पीछे जो है हम लोग रखाते नहीं थे, इसी घर में देखते थे क्या करती क्या नहीं। उनकी पत्नी अभी कहाँ है जिन्होंने धक्का दिया है? हाँ, कोतवाली में बैठी हुई है। कोतवाली में बैठी हुई है। कोतवाली में बैठी अच्छा, हुई है। धक्का देने से पहले या लड़ाई झगड़ा होने से पहले क्या कुछ और घर में बात हुई थी? नहीं, या इससे पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, हमारा लड़का सब सामान लेके आया, आलू तेल अंडा सब कुछ लेकर आया, पकाया पकवाया खाया। बस वही मोबाइल के चक्कर में 3-4 साल से पगलान रहा थी, मोबाइल के चक्कर में। काजनी कितनी मोबाइल खरीदी, काजनी कितनी मोबाइल हेरवाई। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको आपके बेटे ने अंडा दे दिया था, उसके गुस्से में आपकी बहू ने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किया, उसके बाद अपने पति को नीचे फेंक दिया। भैया हुई सकत, हम तो अंडवा लेके नीचवा चली आए हैं ना, तो अंडवा खाने नहीं घप्पा से गिर गए हमारे बेटा ना। अब ऊपर का है कहा नहीं मिला, गिराइस वही कही सब तुहार बताई थे। हम कबो जाते नहीं रहन भैया, जल्दी ऊपरा खाली लड़ाई सुलझावे खातिर चली गए रहन कि भैया लड़ाई झगड़ा न करो, खाई लो चुपचाप से सो। कल भी गई थी आप? हाँ, कलिया गए रहन ऊपरा चढ़ के, भैया सबने बोल बात लायक आए हन, उतना नशा नहीं रहा, होश में रहा, कहीं सम्मा तू ले जाओ अंडा खाई ले। और जो है कहा था हम 7 अंडा लेके आ रहे, एक तू खाई ले। अम्मा हम कह नहीं भैया हम ना खाए, कहीं तू कहा मार कसम जा तू खा, हम लड़ाई झगड़ा न कर। अम्मा हम जाए थे चुपके लेट के सो गए, उत्ते पे चली आए खाली वही अंडा खाएन, कुछ भी नहीं खाएन, उत्ते पे छत पैसे गिर गया। अच्छा, ये जब गिर गया ना, फेंका नहीं गया है? गिरा नहीं ना, कहा रही बहन उठाए के ऐसे तुका नीचे फेंक दे, बहन तुहार बताई से वही पैरवा उठा के फेंकी से घम से गिरा है। अच्छा। हमारी लड़कियां सुनत रही नीचे कमरम छता पे खाली। अच्छा, आपका बेटा दारू पीता था? हाँ, पिया था भैया, हमका उसी वजह से तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था? नहीं, ओके आदत नहीं सही रहा, वह खातिन जो है लड़ाई झगड़ा होता रहा, ओके आदत भी नहीं सही रही भैया। 9 साल हुई जाता, 8-9 साल जो है अलगे रहा थी। हमारे लड़का खवावत पहनावत नहीं रहा, तो कहाँ से 9 साल से जो है रही हमारे लड़का के साथ। आज 1 साल 2 साल 3 साल से बिगड़ गई। अच्छा, जब ये नीचे गिरे या मतलब तो फेंका गया, उसके बाद कोई आपको आके बताया या आप वहाँ पर पहुँच गए? नहीं, हम लोग तुरंत आवाज सुने नहीं से झाके लगे अपने छत पर पैसे कई सब में फेंक दी दिलसाद का फेंक दी, तुरंत हम लोग झाके लगे, फिर नीचे दरवाजा खुलाई के निकालन पूरा खून से एकदम लसा पस्त था। हम उठा के अपने सीना में चपकाई लेने के बाद एकदम निकल गया, पूरा खून से लसा पस्त है, जम्फर उम्फर सब यह उठा के अपने सीने में चपकाए तो उसके दम निकल गया था। दूध आई मुँह खोला हमारा बच्चे ने कि कुछ कह दे माँ से, कुछ कह नहीं पाया, नाक से बहुत ज़्यादा खून गिर गया, बहुत ज़्यादा खून। दोस्तों, ये बहन बैठी हुई है पीछे, हम उससे भी बात करेंगे। बताया जा रहा है कि बहन ने देखा या फिर बहन मौजूद थी उस समय जब उसको नीचे फेंकने की धमकी दी जा रही थी उसकी वाइफ द्वारा, या फिर जब उसको नीचे फेंका गया।
आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी? जी बालकनी के पास मौजूद थे हम भी। आप दिलशाद की बहन है ना? जी। क्या नाम है आपका? सबको। सब्बो। जी। अच्छा ये बताइए, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था या फिर ये जो अपने आपकी माता जी बता रही हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो धमकी दे रही थी आपकी जो भाभी हैं कि मैं नीचे फेंक दूंगी, तो आप लोग गए नहीं ऊपर बचाने के लिए या समझाने के मम्मी लिए? गई थी, दोबारा हमने बोला रहा तो भाई तुमने कैसे हो सकेगा कि मसला शांत हो जाए, कि हमें थोड़ी नहीं पता कि तू ऐसा करेगी। अच्छा, ऊपर से जब वो नीचे मतलब उनको धक्का दिया गया, वो जब नीचे है आप लोग मतलब सब लोग इकट्ठा हो गए नीचे, तो उतने टाइम मतलब क्या स्थिति थी? अस्पताल ले जाने लायक थे या फिर जात खत्म हो गए थे भाई? अस्पताल ले जाने लायक नहीं थे? जी। आप लोग उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए थे या पुलिस को इन्फॉर्म किया था? नहीं लेके जा रहे थे। अच्छा, इससे पहले कभी किसी बात को लेकर जैसे बताया गया कि वो घर से चली गई थी, तो क्या किसी के संग गई थी या फिर जो मतलब दारू पीता था आपका भाई उसकी वजह से लड़ाई झगड़े करके चली गई थी? जी नहीं पता। नहीं पता आपको? बस इतना देखे हाँ खाला। और एक बार वो भाग चुकी थी। हाँ, बहुत दिन से बतला रही थी फोन में, वो भाग चुकी थी। दोबारा आया तो हमारा बेटे ने रख लिया। अब अच्छा, जब एक बार चली गई थी फिर दोबारा रखने किया, मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई खराब हो। सर हम बता रहे हैं, बताइए। जो है हम दिलशाद की बुआ हैं। अच्छा, हाँ, इनकी नंद है बड़ी। ऐसा है वो जो एक मर्तबा भागी तो वो जो है आई रख लिए। दिलशाद बोले कि रहने दो, वाइफ है मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रख लेंगे। फिर भी हम लोग कहे अच्छा जाने दो, छोटे बच्चे हैं, रहेगी। फिर दूसरी मर्तबा फिर भागी, वो भी जो ना मुन्ना नाम के लड़का के साथ। वो भदरसा रहने वाला, भदरसा में थी खुद मौजूद। हाँ, भदरसा में 1 महीना 13 दिन थी। उसकी माँ लोग उसको मुन्ना अपने साथ अपने घर में रखा था। वो जो है हम लोग को कुछ नहीं पता। वो तो जब आई यहाँ तो यहाँ हम लोग FIR जब किया, हम लोग नहीं रख रहे थे। हम लोग कहाँ रखेंगे नहीं, तो साहब बोले कि एक मर्तबा जाने दीजिए, हमारे कहते से इसको रख लीजिए, गलती माफ कर दीजिए, बहू है अब की गलती नहीं करेगी। तो हम लोग कहा कि अच्छा जाने दो, पुलिस वाले कह रहे हैं चलो क्या अब थोड़ी ना करेगी। फिर इसका वही मोबाइल का मैटर था, दूसरे लड़के को बुलाती है, अपने कोठे पे बुला लेती है, यहाँ आते हुए बुला लेती है, रात में बुला के लेती है। ये जो बता रही हैं, एक मिनट, ये जो बता रही हैं कि यहाँ पर बाहरी लोग आते थे, ये बात सच है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ अब तो मतलब उसकी मौत हो गई है कि इल्जाम पे इल्जाम लगाया जाए? नहीं सर, वो बतलाती थी मोबाइल में। नहीं बतलाती थी, जैसा बताया यहाँ पे वो बाहरी लड़के आते थे आपके रूम, मतलब उसके रूम में आते थे। हमारे बहन के लड़का आवत रहा, वो तो बराबर आता। हाँ, वो आता था, उनका बहन का लड़का है, वो वही लेके भागा है। वो दो ही मर्तबा वही लेके भागा है। अब जिससे बातें करती है वो दूसरा इंसान है। उनकी बहन का लड़का मतलब जिसकी मौत हुई है उसके खाला का? हाँ, खाला का लड़का के साथ हाँ, हो गई थी। जी। अब जो है अब वही पुलिस दरोगा हम लोग को रोके कि जाने दीजिए चाची, अब एक मर्तबा और हमारे कैदी से रख लीजिए इसे। तो हम लोग कहे चलो अच्छा, अब कह रहे हैं साहब लोग हैं, पुलिस लोग हैं, दरोगा लोग हैं, कह रहे हैं तो हम लोग रख ले रहे हैं इसको। फिर हम लोग इतना नहीं जानते थे कि ये रख लेंगे तो मर्डर ही कर देगी। हम लोग को मालूम था कि ये कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगी, या तो दिलशाद को मारेगी और या तो खुद भाग जाएगी जो है। तो हम लोग ऐसा करें सर, जो है हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। जैसे दिलशाद गया उसको फांसी की सजा दिलाइए आप, बस हम लोग जो ना यही चाहिए। जैसे बता रहे हैं तो दारू पीते थे सर, दारू हर बच्चे पीते हैं। हाँ, ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भी हम लोगों ने ऊपर, दोस्तों अभी हम लोग ऊपर गए थे, आपको विजुअल दिख रहा होगा, खाने की प्लेट रखी हुई है, खाना निकाल कर रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी बात को लेकर, जैसे बताया गया कंडे को लेकर, किसी बात को लेकर टुनफुन हो रहा हो, उसके बाद जो स्पेस है ज़्यादा नहीं है, इनका पैर फिसल गया हो। नहीं सर, ये आप ही देख सकते हैं, इतनी बड़ी बालकनी है, पैर फिसलेगी तो जमीन में इंसान गिरेगा, ऊपर से बहा के नहीं गिरेगा, आदमी हो मगर नीचे गिरेगा। कोई भी आदमी हो, गैर आदमी पिए के नहीं, गांजा पी लिए, शराब पी ले, और जहर भी खा सका तो कोई आदमी लायकदार उसको छूटना नहीं चाहिए। हाँ, लड़के तो आवत रहे हैं, लेकिन जो चंदुक लड़का गया था अभी देख के तो आवे वाला तो ये देख के बताइए, हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जो भागा हम लोग, हाँ, हमारी भाभी है, हम रहते हैं शहर में वो इनका घर था, हम लोग का घर दोनों लोग का साथ में था। वहाँ इसी ने बिचवाया है, ये धंधा करने के लिए इसी ने बेचवाया है बहू कि यहाँ से बेच दो, चलो वहाँ। अगर आपको नहीं विश्वास है सर,
जाइए जो वहाँ जमाल गेट के पास, वहाँ सलीम इंटर कॉलेज के पास, वहाँ सबसे पूछ लीजिएगा, आपको जरा सी बात बता देंगे वहाँ के लोग। इनकी शादी कहाँ हुई थी साहब? ये जो है कहावत है हसनपुर बलिबाग पास। अभी उसके घर के मैके वाले कोई नहीं झाँकते हैं। अच्छा, मैके वाले उसको छोड़ने खुद कमाई खाते हैं उसके मैके वाले जो है, वो लोग कभी नहीं आते। बोल रहे हैं। हाँ, हम बहुत सही बोल रहे हैं सर। हाँ, कि जो है आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, जो गलत है तो गलत है। अच्छा, वो हकीकत हाँ, है जो आप हाँ, बता जो हकीकत आप है वो बताने बात। का नहीं। हाँ, हमने देखा है, अपने आँख से खुद देखा, न देखे हो तो जो है उसके बाद हम लोग सबूत देखे हैं। हमारा जो भाई खत्म हुआ था उसको नहला रही थी, क्या हक बनता है उसको नहलाने के लिए? तुम्हें नहलाना हो, उसको नहलाना है तो अपने हाथ से नहाए ना, तुम्हारा आदमी थोड़ी ना है कि तुम नहलाओगे उसको। कौन नहला? वो संदो नहला रही थी। किसको? जो है मुन्ना को। जिस दिन हमारा भाई खत्म हुआ था उसको ले गई कमरे में नहला रही थी, हमें अपने आँख से देखा है। हम लोग को कलक नहीं होगी? कल नहला रही थी? नहीं, हमारा जो भाई इसके आदमी जो इंतकाल हो गया अभी साल भर। हाँ, अभी साल भर नहीं हुआ। ससुर जब खत्म, हाँ, उनके ससुर जब खत्म हुए तो ले गई थी उस लड़के को? हाँ, उसको अपने कमरे में लेके गई, बाथरूम में नहला रही थी। हम लोग गए देखने के लिए तो देखे नहला रही थी, उसको पीठ उठ में साबुन लगा रही। बस मुन्ना आ जाएंगे तो सारे साबुत मिल जाएगी। बस मुन्ना आ जाए भादरसा से, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अरे सन्ना खुद हमसे कहीं कि हाँ पैसा दिए हैं मुन्ना जो ना 5000 हमका, और पुलिस खुदे मुन्ना बुलाई ना, अब पुलिस कैसे इनका रख लियो, हम कह ना रखो, हम उनके बड़ी माँ हैं। अच्छा, दिल साथ की बड़ी हाँ हाँ, मुन्ना आपसे क्या बोले? मुन्ना नहीं बोले हैं, सन्नो बोली है जो भागी थी। तब इनसे कह रहे थे चलो वहाँ भदरसा, ये नहीं गई। उसके बाद वो आई 1 महीना 3 दिन बाद, यहाँ हम लोग नहीं हले देते रहे। उसके बाद 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर वाले कहें कि घर का हक मामला हम नहीं बोलेंगे, चौकी में जाओ, रफा दफा वो करेंगे। चौकी वाले आए तो जबरदस्ती रख दी इनके पतों का, कहीं कि अरे वो रिश्तेदार में गई थी, वो भागी नहीं थी। उसके बाद हम लोग चली गए अपने घर, मगर वो बराबर आती जाती थी और बराबर उससे बात करती थी और उसको पैसा भी खर्चा मिलता था, मुन्ना देते थे। हम तो सन्नो खुद कहीं जिस दिन भाग के आई है पैसा हमको दिखाई कि यह मुन्ना हमको पैसा दिए हैं, खर्चा देते हैं। तब अब जाती बराबर और इनसे कहा दिन अगर ये काम किए होती तो आज ये काम होबे न कर, बेटा मरबे न कर। पहले से अगर इतना आप लोग जान रहे थे तो पहले से आप लोग तो इनसे कह रहे थे हम कि चलो भदरसा, चलो भदरसा। ये गई नहीं, अगर गई होती भदरसा हसनपुर, ये बात उठाए होती समाज में तो आज ही नौबत ना आवत। भैया आप चले आइए, आप उनके भाई हैं। हाँ। ये बताइए, ये तो बता रहे हैं दोस्तों कि पहले क्या हुआ था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो महिला है कि हाँ वो किसी से उसका अवैध संबंध था, वो यहाँ पे आता था। वो सब बातें आपने सुनी। मैं जानना चाहूँगा कि कल रात में जब ये घटना हुई आप उस वक्त कहाँ पे थे? हम उस वक्त ये जो दुकान है नीचे, इस दुकान पे हमने दुकान बढ़ाया और सीधे हम चले घर पर। तो मेरे को लगी थी भूख, मैंने बोला ला खाना खा लें। तो हम अम्मी ने हमारा कहा कि हमको दही ला दे दो, हम उनके खाने दही लेके आया। तो अम्मी ने कहा कि चलो जी साथ अंडा बनाए और उनसे हम अंडा मांग लें और हम खा ली। और बाद हम अम्मी हमारे तीनों बहन और एक भाई हमारा हो रहा, 4-5 दिन बैठ के खाना खा रही ने। और उतने मामा भाई कही कि सबको हमको बचा लो, ये हमको ठेल रही है। इसकी बीवी ने बोला कि अभी तुमको बताते हैं क्या मसला है, तुमको बताते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे पहले नवाला बिस्मिल्लाह किया और उसने अपने बातें बाद में ठेल दिया। और ठेलने के बाद इस ब्लाक से उसके कमरे में घुसा, वो कमरे में थी। जब हम जब वो ठेली तो मौके वो कमरे में नहीं थी, वो यहाँ से चढ़ी, लेकिन ये ब्लाक छोड़ के दूसरे ब्लाक से उतर के आई थी नीचे आ गए। हाँ, वो भाग रही थी, आप लोग ने पकड़ा? नहीं पकड़ा, नहीं, यहाँ पे अपना मतलब कि कला करने लगी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मौके बोझ थी। अच्छा, उसने बोला बताने लगी कि वो गिर गए, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, उनका पैर फिसल गया। हाँ। अच्छा, उस वक्त रूम में मियाँ बीवी दो मौजूद थे, कोई और नहीं था? नहीं, कोई नहीं। उसके 2 बच्चे थे, छोटे दोनों बच्चे सोते थे और मियाँ बीवी मौजूद थे। उसके अलावा के साथ रहते हैं? हम अपने अम्मी के साथ इसी कमरे नीचे बैठे थे। उसके बाद आप नीचे पहुँचे अपने भाई तो के पास? हमने जब पहुँचे थे, ये जो नीचे सामने कमरा ये बंद था, पड़ोसी ने चाबी मांगा, जल्दी से अपने भाई को निकाला और सीधे हमने अस्पताल लेके भागा। अस्पताल इसे लेके भागा तो रास्ता मेरा भाई दम तोड़ दिया। अच्छा, रोड साइड पे गिरे थे या फिर किसी रूम में? नहीं, ये पीछे कमरा जो कमरा है, टीन बराबर है, टीन के अंदर कोलिया है, उसके अंदर गिरा था। अगर इंसान ठेलता तो आगे बगल में गिरता, लेकिन वो जब बराबर ठेला गया तो सीधा पे आया है।
सीधे इंसान ठेलता तो आरी वगैरह गिरता। हाँ, और पैर फिसला तो 3 तल्ला के ऊपर जाता तो गिरता तो यारी वारी होता, लेकिन जब पैर से जब ठेला गया है तो डायरेक्ट अंदर तो आएगा ना, तो बगल कहाँ जाएगा वो, तो ये सब आप मसला है। ले जा रहे थे तो मतलब यहाँ पे स्थिति थी हॉस्पिटल ले जाने लायक। हाँ, हमारा भाई ने कुछ हमसे बोला कि भैया हम बच नहीं पाएंगे, इतना हम सुन पाया और उसके बाद हमने जल्दी अस्पताल ले गया, रास्ते में ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, बस खाली हमारा भाई को इंसाफियत चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए, जो भी मसला आपके सामने है। माता जी, शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? पुलिस वालों से क्या मांग है? जैसे हमारा औलाद चला गया है वैसे ओका सजा मिले के चाहिए बस, वैसे ओका सजा मिले के चाहिए बस। वैसे बहुत झेल है ओका, हमेशा घमंड रहा, हमारे लड़का हमेशा बहुत देख के पैसा का घमंड? हमेशा पैसा चाहिए, चाहे जिसके साथ चली जाएगी लेकिन पैसा चाहिए। जब गैर मने के साथ चलत जब तुम गलत जाओगी तो दारू पिएगा ना, तुमको गारा माटी करके खिलाता था, हर चीज करके खिलाता था। ऐसा तो कहीं नहीं कि कोई तुमको भूखा सुलाता हो। जो है हम लोग को इंसाफ चाहिए बस, तो आप लोग दोस्तों हम लोग को इंसाफ दिलाइए बस। जी दोस्तों, आप देखिए ये परिवार है, परिवार के लोग मौजूद हैं, माता हैं, माँ है, बहन है, भाई है, उनकी बुआ हैं, जो आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर कि उसका किसी गैर के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से उसने धक्का दे दिया, जिसके साथ संबंध था वो भी इन्हीं का रिश्तेदार है। इन लोग की मांग है शासन प्रशासन से कि इनके साथ इंसाफ हो, जो ये मांग कर रही हैं इनकी जो जायज़ मांग है, जायज़ मांगें पूरी हों। खैर, प्रशासन अपना कार्य करने में जुटी हुई है, जैसे अभी होता है आगे इस केस में वो